हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है हाइट एंड और डिस्टेंस। तो हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि हाइट एंड और डिस्टेंस को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे चाहे आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये 5 मार्क्स का आता ही आता है, बिल्कुल आता है, और हर एक साल आता है, आपके साल भी आएंगे ही आएंगे। ये तो हो गया इंपॉर्टेंस के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है हमारे रियल लाइफ में यूज होता है इसका या नहीं होता है। तो ये जो होता है बहुत बड़ा इसका यूज होता है। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये क्या करता है, बड़े से बड़े ऊंचाई एवं दूरी के बीच के संबंध को ये क्या करता है, बताता है। यदि इसके एग्जांपल को देखा जाए तो सबसे ऊपर जो होता है, हिमालय के जो सबसे ऊपरी पर्वत होता है, उनकी ऊंचाई को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बना है जिसके इंची और टेप जिसके जरिए हम लोग उसको निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उन चीजों की ऊंचाई हमको मालूम है। तो कैसे? वो हाइट एंड डिस्टेंस के नियम के अनुसार ही हम लोग उस चीजों को ऊंचाई और दूरी को ज्ञात किए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हाइट एंड और डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता पड़ता है। 3-4 बातों को यदि हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो फिर ये जो हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जो है त्रिकोणमिति को पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति में टोटल कितने होते हैं? 6 निष्पत्तियां होते हैं। 6 में से आपको 3 को याद रखना है और उसके मान को याद रखना, फिर ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला होता है साइन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा, जो कि आधार बटे क्या होता है, ये कर्ण होता है। अब बात करें टेन थीटा, जो कि क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब देखेंगे इस तीनों के मान को, कौन सी मान को हम लोगों को याद करना पड़ेगा। मान जैसे हो गया 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। इन चीजों को आपको याद रखना होगा। पहला ये कि इन तीनों निष्पत्तियों के सूत्र को याद रखना पड़ेगा और इसके मान को याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऊंचाई एवं दूरी को ज्ञात करने के लिए ये सबसे जो बेस्ट होता है, ये त्रिभुज पे बेस्ट होता है। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज का इसमें इस्तेमाल होता है? वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? यानी जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज को बना रखे हैं, जो कि इसका एक कोण कितना है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक क्या किया, थीटा दे दिया। थीटा क्या होता है? तो यहाँ पर कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी एंगल बन सकता है। 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो बात करो इस थीटा के सामने की जो भुजा कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो लंब कहलाता है। ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग पीछे दिखाते हैं। और इसके जस्ट नीचे यदि देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बी से दिखाते हैं। और इन दोनों भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, जो कि इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसको किससे दिखाते हैं हम लोग? एच से दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बातों को और जान लेते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उन्नयन कोण, या तो इसका एक दूसरा नाम होता है उनतास कोण। इन चीजों को समझने के लिए हमको एक डायग्राम की आवश्यकता है। हम लोग पहले एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि यह एक मीनार है और कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है। ये इंसान इस मीनार के जड़ को यदि देख रहा है तो इसका जो नॉर्मल दृष्टि रेखा होगा ये इस प्रकार से होगा। ठीक है। अब इस इंसान का मन हो गया कि हम इसके मीनार की चोटी को देखें, तो इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको नजर को उठाना पड़ेगा। तो मान के चलिए इतना नजर को ये क्या करता है, उठाता है इस प्रकार से। और अब जो ये देख पाएगा, अब इस तरीका से इसको मीनार की चोटी को देख पाएगा। मतलब पहले का जो नॉर्मल दृष्टि रेखा था और अब का जो नॉर्मल दृष्टि रेखा है, इसके बीच में एक कोण का निर्माण होता है। इसी बीच के कोण के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि कोई भी इंसान यदि नीचे से किसी वस्तु के ऊपर को देखता है तो वहां जो कोण का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अवनमन कोण का। तो मान के चलिए एक भवन है और इसके ऊपर में एक इंसान बैठा हुआ है यहाँ पर, और इसका जो ये अभी किसी चीज को नहीं देख रहा है। तो यदि इसका नॉर्मल दृष्टि की बात करूं तो ये इस तरीका से सीध में इधर देख रहा होगा। इस इंसान का मन हुआ कि हम नीचे की वस्तु को देखते हैं, इसको ना थोड़ा सा वहां से क्या करना पड़ेगा, नजर को नीचा करना पड़ेगा। और जब नजर को नीचा करेगा तो वो इस तरीका से होगा। इस वस्तु को जब वो देख रहा था तो कुछ ना कुछ उसको नजर को नीचा करना पड़ता है, और यहाँ जो अब कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवनमन कोण कहते हैं। यानी कि कोई इंसान यदि ऊपर से नीचे की वस्तु को देखता है, वहां जो कोण बनता है वो क्या बनता है? वो अवनमन कोण बनता है। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बात और। देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है? ये
बराबर होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर यह एक समांतर रेखा खींचा गया है और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा को खींच दिया जाए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे का क्या होता है, एकांतर कोण होता है, और ये आपस में क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ भी इस तरीका से बढ़ा दिया जाए, यहाँ भी इस तरीका से बढ़ा दिया जाए, यहाँ भी बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर एक रेखा खींचा जाए और इन चीजों के बीच में जो होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो रखा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रखा, इसको मिटा दीजिए, यहाँ भी मिटा दीजिए, बस यह क्या बन गया हमारे लिए, त्रिभुज बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो वीडियो था यह थ्योरी पर्सन था, हम लोगों को पता होता है थ्योरी पर्सन किसी भी चैप्टर का क्या होता है वो जान होता है। आप इसका स्टडी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे जो कि इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।